वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 10th क्लास गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 27 फरवरी को आपको यहीं से मिलने वाला है। अभी जैसे आपको पता है, आपका 22 फरवरी आपका हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है और आपके हिंदी के एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छा पेपर देखने को मिला है और आपको कुछ क्वेश्चन वे भी मिले हैं जो हमने अपनी वीडियो में बताए थे। ऐसे ही मैं आपको अपने गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूपी बोर्ड 2024 एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आपको बताऊँगी कौन कौन से सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा, अगर आपने तैयारी नहीं करी, यानी कि आपने मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग से तैयारी नहीं करी, अभी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। तो आप उनको पढ़ लें, उसके बाद भी आप आराम से पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कराने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ आपको MCQ भी बताऊँगा जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो में होंगे। इससे पहले भी मैंने MCQ डाले हैं, आप जाकर उनको वॉच करो, वीडियो को फुल वॉच करें और इसको भी लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट तक आपको पूरे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट, और बता दूं ये क्वेश्चन आपके 2018, 2019 और 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हों। देखो अगर मूल वास्तविक और बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर दोनों मूल वास्तविक और बराबर हों तो जो हमारा b² - 4ac होता है, जो हमारा b² - 4ac होता है वो इक्वल होता है 0 के। ये किस कंडीशन के लिए है? ये है अगर दोनों मूल वास्तविक और बराबर हो। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का था। कितने नंबर का? 4 नंबर का। और क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ऐसा ही पैटर्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं आपको चैप्टर वाइज भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको दिया हुआ है 2x² + kx + 3 और इक्वल में 0। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको इसका अगर यो k का मान बताना है हमें, तो सबसे पहले देखिए वास्तविक और बराबर मूल के लिए सबसे पहले अगर वास्तविक बराबर मूल हो तो आपको बताया b² - 4ac = 0 का होगा। तो हमें b, a और c का मान चाहिएगा। और b और ac के मान हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की तुलना कर देंगे कि इक्वेशन 1 मान लें इसको, समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो जैसे आप इसकी तुलना कर दोगे तो देखिए a की जगह कितना आ जाएगा? a की जगह आ जाएगा आपका 2, a का मान 2 आ गया और b का मान आ जाएगा आपका k, ठीक है, और c का मान आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ आपके तीनों मान निकल के आ गए, a का भी, b का भी और किसका? c का भी। तीनों मान आ गए। और हम जानते हैं वास्तविक और बराबर मूल के लिए, वास्तविक और बराबर मूल के लिए जो आपका b² - 4ac होता है इक्वल किसके होता है? 0 के। तो वास्तविक और बराबर मूल के लिए आपका b² - 4ac इक्वल होता है 0 के। तो हम क्या रखें? हम यहाँ पर मान रख देंगे b का मान कितना है? k² - 4, a की जगह हम 2 रख देंगे और c की जगह हम 3 रख देंगे और इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये तो हमारा k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 और इक्वल में कितना हो गया? 0। तो जो k है k² आ जाएगा आपका 24 और k को हम लिख सकते हैं √24। तो जो हमारा k है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसके हम फैक्टर कर लेंगे 24 के, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। तो ये काम जो है आपको बिल्कुल साइड में करना है, ये मैंने ही कर दिया। तो ये आ गया 2 × 2, 2 और 3। तो आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बाहर आता है, तो यहाँ पर ये 2 बाहर आ गया, अंदर ये रह गया कि 2 × 3। तो k इक्वल आया आपका निकल के 2√6 और यही आपका क्या है? k का मान है। ठीक है, वो कितना इजी क्वेश्चन था और कितने नंबर में पूछा गया था? आपके पूरे 4 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको देखिए 18, 19, 20 और आपको 24 में ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा।
और ये वाला क्वेश्चन देखिए जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया था और इससे पहले भी पूछा गया है। तो आप ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये जो 2023 में आया था वो आपको क्वेश्चन था कि कुछ √5+7+ करके था। ये फिर आपसे सिंगल डिजिट में पूछ लेता है कि बताइए √7 ये √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आएगा आपके 100%। और ये क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर और 6 नंबर दोनों में पूछा जाता है। सिंगल डिजिट का आपका 6 नंबर में पूछा जाता है और जो 8 डिजिट होगी वो 4 नंबर में पूछी जाती है। सिंगल डिजिट का क्वेश्चन भी मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जरूर कराऊंगा। तो देखिए हमें दिखाना है कि सिद्ध कीजिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। हमें क्या दिया हुआ है 5 - √3। और गाइज मैं आपको बता दूं, हम मैथमेटिक्स नहीं आपके साइंस एसएसटी ड्राइंग तक के सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और क्वेश्चन सभी बताएंगे। और मैथमेटिक्स के एमसीक्यू भी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सभी वे क्वेश्चन बताते हैं जो आपके प्रीवियस पेपर से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि आपको पता है पेपर में मोस्टली करके आपके प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड ही पूछा जाता है और आपको कुछ तो सेम यही क्वेश्चन बिल्कुल वहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आपने ये कर लिए तो आपको ऐसा लगा कि पेपर आप घर ही बैठ कर दे रहे हैं। तो देखिए उसने कहा कि दिखाइए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है कि कभी हम परिमेय और अपरिमेय को माइनस ये प्लस करते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या ही होती है, पर हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, हम इसको मानकर चलेंगे कि माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। देखो अगर हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 - √3 इक्वल किसको हो जाएगा P/Q। बट हम इसको कब लिख सकते हैं, इसकी एक कंडीशन होती है जो आपका P/Q होता है। तो एक तो इसका जो Q होता है वो ≠ 0 होना चाहिए, Q ≠ 0, और HCF और PQ आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमने दिखा दिया कि एक क्या एक अगर ये परिमेय संख्या है तो हमने दिखा दिया जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो जो परिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखिए ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है और ये आपकी एक परिमेय संख्या है, और कभी भी आप परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, हम जो परिमेय संख्या उसको परिमेय वाले के साथ ले जाएंगे और अपरिमेय को ऐसे ही रखेंगे, या फिर हम अपरिमेय को परे ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा, ये परे जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ठीक है, और जैसे ही आपका ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा इक्वल में 5 - P/Q। अब देखिए ये एक अपरिमेय संख्या और ये क्या है आपकी ये परिमेय संख्या है, और कभी भी एक परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती। क्या होता है कि कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होती। ठीक है, तो जो आपका √3 नॉट इक्वल होगा 5 - P/Q के। तो हम क्या बोल देंगे कि जो 5 √3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे हम जानते हैं, और गाइस आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही करना पड़ेगा जब भी आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। हम जानते हैं कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। भाई यही क्वेश्चन था और ये आपके पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 6 नंबर का ही बताऊंगा जो सिंगल डिजिट का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन आपको 100%
कितना 1000% जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन, और ये डिजिट चेंज होगी, ये आपके ये जो रेशो दिए हुए हैं ये साइन थीटा कोस थीटा चेंज होंगे, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम यही रहेगी कि इसका मान ज्ञात करो। और यही क्वेश्चन आपके 2019 और 2022 दोनों में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन दे कि साइन थीटा का मान दियो रखे और आपको इनका मान ज्ञात करना है, तो आपको सबसे पहले जो जो इसमें अनुपात दिए हो उनका मान निकालना है। सेक थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों के मान आपको निकालने हैं। इन तीनों के मान को सबसे पहले निकालने से पहले आपको तीनों चीज़ों के मान पता होना चाहिए, लंब का भी, कर्ण का भी और आधार का भी। तो सबसे पहले देखिए जैसे हमें दिया हुआ है, और वो जो हम मान निकालते हैं हम इससे निकालते हैं। हमें दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल में 5/4, और हमें एक चीज़ पता है, लाला अशरफी लाल और के अग्रवाल, ठीक है, लाल बटे कक्का भी होता है इसका। अब देखिए जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है आपका यहाँ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ये लंब है और ये आपका क्या है, कर्ण है। तो यानी कि आपको आधार नहीं पता, आप आधार ज्ञात करेंगे। आपको पता है अगर हमें लंब और कर्ण ये कोई भी दो चीज़ पता हो, तीसरी निकालनी हो, तो हम कौन सी प्रमेय का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा कर्ण है वो कितना है, हमारा कर्ण है 5, तो 5 स्क्वायर, लंब कितना है 4 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमें नहीं पता। तो ये हो गया 25, ये हो गया 16 और ये हो गया आपका ए स्क्वायर। तो इसको इधर ले आएंगे, ए स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 16, तो ए स्क्वायर इक्वल कितना होगा आपके 9 बचे। तो जो आपका ए है, ए इक्वल हो जाएगा रूट में 9 और ए इक्वल आएगा आपका 3, ठीक है। आपको ए मिल गया। अब हमें किस किस का मान फाइंड करना है, देखिए हमें मान फाइंड करना है टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो सबसे पहले हम मान फाइंड करेंगे टेन थीटा का, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे टेन थीटा। तो जो हमारा टेन थीटा होता है वो यहाँ पर होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो जो आपका टेन थीटा है, लंब कितना है आपका, लंब है आपका 4 और आधार है आपका 3। टेन थीटा का मान मिल गया। अब हम निकाल लेंगे कोस थीटा का मान, और फिर ऐसे ही सेक थीटा और ऐसे ही फिर आपको कोट थीटा, इन सब का मान फाइंड करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम मान निकालेंगे कोस थीटा का। कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका 3 और कर्ण कितना है आपका, कर्ण है हमारा 5। इसी सेक पे आ जाइए, सेक क्या होता है हमारा, सेक होता है कोस का अपोजिट, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा 5/3। कोट होता है टेन का अपोजिट, तो ये हो जाएगा 3/4, यानी कि इनके मान चेंज कर देंगे, उल्टे कर देंगे। तो चारों के मान मिल गए, तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। और ये भी आपका पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो रख दीजिए 4 × 10, 4, 10 का मान कितना है हमारे पास 4/3, तो हम रख देंगे 4/3, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या हमारे पास माइनस है, तो ये हो जाएगा -5, और कोस कितना है, कोस है हमारे पास 3/5 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा का मान कितना है 5/3, तो ये हो गया 5/3 प्लस 4 हो गया, और 4 में क्या रखें हम, कोट थीटा, कोट थीटा का मान है हमारे पास 3/4, ठीक है। तो देखिए डिवाइड करके डिवाइड होता है क्या, 5 से 5 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर 4 से 4 डिवाइड हो गया, तो आपको कितना बचा, 4 चौक 16, यानी कि 16/3 -3, और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है 5/3 और प्लस का 3। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे और इसका भी एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना है आपका 3 है, तो ये तो 16, और ये हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया आपका 3 5 ऐसे ही, और 3 3 जा 9, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो 3 से तो 3 कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास कितने बचे 7, और यहाँ पर हमारे पास कितने बचे 14, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। और जो कि हमारा क्या है इसका आंसर है, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, सेम मान निकालने थे, कितने नंबर में दिया हुआ आपके 4 नंबर में। ऐसे ही क्वेश्चन सेम एज इट इज आपको पेपर में मिलने वाले, कुछ भी बाहर नहीं मिलने वाला। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, एक लंबवतीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देखिए आपके 2022 में पूछा गया था, ठीक है, और ये आपका इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले देखिए उसने क्या कहा है। सबसे पहले गाइस याद रखना, हमें फिगर बनानी है। अगर हमने इसकी शेप बना ली, फिगर बना ली, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। उसने कहा एक लंबवतीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, हमारा एक क्या है, एक हमारे पास बेलन है। बेलन ऐसा होता है, ठीक है। इसका आधार नीचे को बोलते हैं और इसका शिखर ऊपर को, दोनों अर्धगोलाकार हैं। दोनों कैसे हैं आपके, दोनों आपके अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो कितनी है, जो हमारा बेलनाकार भाग है उसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 7। और ऐसे ही सेम इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। दोनों अर्धगोले, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। और इसकी भी हो जाएगी आपकी 7। दोनों की रेडियस निकल के आ गई। उसके बाद का और कुल ऊंचाई 30 है। कुल ऊंचाई का मतलब क्या है कि जो इसकी कुल ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर है। यानी कि इसकी पूरे की जो ऊंचाई है वो है 30 सेंटीमीटर। तो उसने कहा ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता है ठोस में 3 चीज़ हैं, एक तो आपका 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है। तो आपको अर्धगोला और बेलन अगर तीनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे तो इस पूरी शेप का क्या निकल कर आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले बिल्कुल जैसे मैं कराऊंगा सेम ऐसे ही आपको पेपर में भी करना है और इसमें से भी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको उन चैप्टरों के नाम बताऊंगा जिनमें पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। बेलनाकार बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है, और ये आपका पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। हमें बेलन की त्रिज्या चाहिए, तो बेलन की त्रिज्या इसकी हाफ होती है 14/2 इक्वल में हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेलन की ऊंचाई भी निकाल लेंगे हम। बेलन की ऊंचाई, अब एक चीज़ देखिए, अगर हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है तो हमें बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, हमें ये चाहिए। बट हमें तो पूरी ऊंचाई कितनी दी हुई है, पूरे की दी हुई है। तो देखिए अगर मैं इस पूरे में से, ठीक है, अगर मैं इस पूरे में से ये ऊपरले वाला भाग, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग और ये वाला भाग माइनस कर दूँ तो बेलन की निकल के आ जाएगी। अब देखिए जो हमारे पास वृत्त होता है, ये गोला होता है, उसकी हर जगह रेडियस सेम होती है। अगर ये 7 है तो यो भी कितनी होगी इसकी 7, और यो भी कितनी होगी 7। तो देखिए अगर पूरे में से मैं 7 इधर से माइनस कर दूँ तो इसकी ऊंचाई निकल के आ जाएगी। यानी कि 14 अगर माइनस कर दें 30 में से, तो 30 - 14 कितना निकल के आ गया आपका 16 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ गई। अब ऐसे क्या करेंगे, हम अर्धवृत्त की त्रिज्या लिखेंगे। अर्धवृत्त की त्रिज्या तो क्या होती है, अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारी है 7 सेंटीमीटर। हमें तीनों चीज़ मिल गई। अब हमें फाइंड करना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और आपको पता है जैसे जो आपका ठोस है उसमें 3 चीज़ हैं, एक आपका बेलन है और 2 आपके अर्धगोले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस कर देंगे 2 मल्टीपल में 2 अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए बेलन का क्या होता है आपका 2πr/h, ठीक है, प्लस और 2 और अर्धगोलों का क्या होता है हमारे पास 4πr²। ये होता है अर्धगोला, और पाई का मान उसने 22/7 रखने के लिए कहा है। देखिए सबसे पहले तो 2 और पाई कॉमन है, 2 और पाई को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो 2 हमने कॉमन ले लिया और पाई बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमारे पास RH और ये 2 बार का यहाँ बचा है 4r²। वैसे रेडियस भी हमारे पास सेम है, ले सकते थे, पर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे तो मैं इसलिए इसको बाहर नहीं लिया। 2 मल्टीप्लाई में 22/7 रखते, 22/7 अंदर r कितना है, दोनों का 7 है तो 7, और ऊंचाई कितनी है हमारे बेलन की, वो है 16 प्लस 4, r कितना है 7 और इसका कितना हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए
2 मल्टीप्लाई में 22 और अपॉन में 7। तो दोनों में 7 भी कॉमन है तो 7 भी बाहर कॉमन ले लेते हैं। 7 बाहर कॉमन लिया तो यहाँ 16 बचा, प्लस यहाँ 4 मल्टीप्लाई में 7। इस सेंस में से 7 क्या हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास हो गया 44। ठीक है, 44 हो गया। और यहाँ पर कितना बचा, देखो ये हो गया 16 प्लस में 7 चौक 28 28। दोनों को प्लस कर देंगे। 44 मल्टीप्लाई में 8 और 6 14, 4 कैरी 1, 3 और 1 4, 44 हो गया ये। ठीक है, यही आएगा। अब हम इसके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 चौक 16 का 6 लग गया, 4 चौक 16 और 1 17, तो यहाँ भी आ जाएगा सेम। 6 13 का 3 का लग गया 1, 8 और 1 9 और 1। ठीक है, समथिंग ऐसा ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देखना 6 नंबर में पूछा जाता है और आपका कुछ टफ है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपको कोई नहीं बताने वाला इतने आसान तरीके से। ठीक है गाइस, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करा, वरना हमारे पास और भी क्वेश्चन है, मैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट रखा है। तो आप इन क्वेश्चन को करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग शॉर्ट सभी क्वेश्चन की दूंगा, साथ में एमसीक्यू के क्वेश्चन भी आपको दूंगा। तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी। और मैं आपको बताने वाला था कि मैं कौन से चैप्टर है जिनकी आप तैयारी करोगे कम समय में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक तो आपका चैप्टर नंबर 4 है, आपके पास मैथ की बुक सबके पास होगी। चैप्टर नंबर 4 जिसमें आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें वो क्या होता है, 2 रेखिक वाले समीकरण। ठीक है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, ये हो गया। एक आपका चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 7, जो आपका क्या है, आपका वो है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, एक आपके पास आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोण मिति। ठीक है, और एक आपका चैप्टर नंबर 9 हो गया, और एक आपका चैप्टर नंबर को 11 या 12 है। ठीक है, मेरा पक्का याद नहीं आ रहा, ये चैप्टर आपका शायद 12 ही है, जो कि आपका क्या है, आपका वॉल्यूम वाला, जिसमें ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला। और एक लास्ट है आपका चैप्टर नंबर आपका 14, जो आपका क्या है, सांख्यिकी। आप पेपर में जाने से पहले सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 इन 6 चैप्टरों को पक्का कर लें। और इन 6 चैप्टरों में से ही मैं आपको बता दूं, आपको 45 प्लस का मिलने वाला है। आप इसी से इजीली आराम से पास हो जाओगे। आपको इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्लस में ही मिलेगा, कम इससे बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर हैं, आप सबसे पहले इनको निकालें, उसके बाद आप दूसरे चैप्टर को देखें और इन्हें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके जाएं। ठीक है गाइस, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।